हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फाइनली जो है ना, मैं पहुंच गई हूं अपने घर नोएडा वापस। तो मेरी जो छुट्टियां थी वो हो चुकी है ख़त्म, और कब शिल्पी के साथ इतने दिन बीत गए सच में पता ही नहीं चला। और इतने ही दिन की छुट्टी, मतलब 5 दिन की छुट्टी जो है मैंने बच्चों की ली थी स्कूल से। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये ट्यूसडे का दिन है, और मंडे को मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। मंगलवार का दिन है और बस वही यहाँ पर जो है नाश्ते की तैयारी चल रही है। जब कभी कहीं से आओ बाहर से ना तो समझ नहीं आता है कि क्या बनाएं, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा पूरा घर जो है ना वो फैला हुआ था, कोई साफ़ सफाई भी नहीं हुई थी। थकान थकान सी भी थोड़ा सा महसूस हो रही थी, तो सुबह बस फटाफट से मैंने आलू बॉईल कर दिए थे। सबसे इजी होता है ना आलू के पराठे बनाना। तो बस आलू बॉईल कर दिए हैं। इधर जो है मैंने आटा गूंद लिया है, आटे में थोड़ा सा मैंने अजवाइन भी ऐड कर दी है। और बस अभी जो है ना इधर आलू छीलूंगी और उसके बाद बच्चों के लिए गर्मा गर्म जो है पराठे मैं बनाऊंगी। इन सब में एक अच्छी चीज़ ये है कि जो बच्चों की स्कूल की टाइमिंग है वो अभी लेट ही है, क्योंकि अभी चेंज नहीं हुई है। हालांकि अब मौसम जो है वो तो थोड़ा सा ठीक होने लगा है। तो क्योंकि टाइमिंग लेट है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं हो रही थी। मैं आराम आराम से ही जो है अपने काम निपटा रही थी। वरना जैसे 7:30 का जब बच्चों का स्कूल होता है ना, तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन अभी बच्चे आराम से जो है अपना वही 8:30 पौने 9 के करीब जाते हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। इधर आलू जो है मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं, और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सिंपल सी नमक मिर्च हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही धनिया पाउडर। मैंने इसमें प्याज अभी नहीं कट करूँगी। प्याज हरी मिर्च धनिया मैं कुछ भी नहीं कट करने वाली हूँ। अच्छा, धनिया तो मेरे फ्रिज में था ही नहीं, क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोग आए थे, तो फिर ऐसा होता है ना कि तुरंत तुरंत तो सामान नहीं लाया जाता। 1 से 2 दिन तो पूरा घर को जो है ना सेट करने में ही बीत जाता है, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो इस वजह से अभी आज सबके लिए ही आलू के पराठे बनेंगे नाश्ते में। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने घी जो है ना वो मेल्ट होने के लिए रख दिया है। हालांकि सर्दियों में ना घी के पराठे गर्मा गर्म खाओ तो ही ठीक लगते हैं। बच्चों को स्कूल के लिए देती हूँ ना तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा चलो अभी फ़िलहाल मैं घी के ही बना देती हूँ। नॉर्मली सरसों का जो तेल है ना उसके पराठे मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में तो चल जाता है घी के पराठे, सर्दियों में थोड़ा सा घी जम जाता है उसके ऊपर। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से पराठे सेकने लगी थी, और बच्चे जो है अपना स्कूल के लिए हो रहे थे रेडी। इतने दिन से बच्चे नानी के घर खूब मस्ती कर रहे थे। टाइमिंग कुछ थी ही नहीं, ना सोने की ना उठने की। तो जैसे कहीं से आओ ना तो बच्चों को थोड़ा सा उठने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि नानी के घर तो इनका 9:30-10 बजे से पहले जो है गुड मॉर्निंग ही नहीं होती थी। अब यहाँ थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ रहा है ना, तो थोड़ा सा ये लोग आनाकानी कर रहे थे, बट फिर उठ ही गए। तो यहाँ देखिए मैंने जो है गर्मा गर्म पराठे बनाए। उसके बाद जो है मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर दूँगी। बस मैंने एक काम अच्छा किया था जब मैं यहाँ से जा रही थी, वो ये था कि मैं बच्चों के ना सारे कपड़े मतलब धो के और अच्छे से प्रेस वगैरह करके जो है ना गई थी। तो ये एक चीज़ जो है ना हमेशा करके जानी चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हो बच्चों की छुट्टी में, या मतलब बच्चों की छुट्टी लेकर जा रहे हो, तो बच्चों की स्कूल ड्रेस ना धो के प्रेस करके हमेशा रख देनी चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे आप कहीं से आओ ना तो एकदम से सारी चीज़ें करने का मन नहीं करता है, तो बच्चों के कपड़ों में प्रेस हुई रहती है ना, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, ले जा वहाँ पहनेगा, अभी बोलने दे इसको। पहनेगा बेटा तू, कैंसिल हो जाएगा सामान। तो बच्चे स्कूल के लिए निकल गए थे। उसके बाद जो है बच्चों के पापा भी ऑफिस चले गए थे। अब बारी आती है घर की साफ़ सफाई करने की। तो क्योंकि इतने दिनों बाद जो है घर आई हूँ मैं, तो बैल्कनी तो मुझे वॉश करनी ही थी किसी भी हाल में। तो बस यहाँ पर देखिए अच्छे से जो है ना पानी मैंने डाल दिया है बैल्कनी में। पहले झाड़ू लगाया, उसके बाद मैंने वाइपर से इसको अच्छे से क्लीन किया है, और लास्ट में जो है ना मैं मैजिक मॉप से जो है यहाँ पर पोछा लगा दूँगी। एक चीज़ अच्छी होने लगी है कि अभी धूप निकल रही है ना, तो फटाफट से जो है बैल्कनी वगैरह सूख जाती है, वरना जिस टाइम पे कोहरा था ना उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अब आई हूँ दूसरी वाली बैल्कनी में, और एक चीज़ यहाँ पर वंशिका के पापा ने ये करी है कि जितने भी गमले थे ना ये ऊपर जो ये रेलिंग में लगे हुए थे, इनको सारा हटा के और दूसरी वाली बैल्कनी में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ना कबूतर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे। सारे प्लांट्स जो है ना वो तोड़ देते हैं। जब तक हम लोग घर पे रहते तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही घर से हम लोग इधर उधर क्या गए, कबूतरों को पता लग जाता है कि अभी घर में कोई है नहीं, तो सारे प्लांट्स जो है ना वो ख़राब कर देते हैं। इस वजह से ना हमने वो प्लांट्स की जो मतलब डायरेक्शन थी वही चेंज कर दी है।
और एक चीज़ ये भी अच्छी हुई है कि अब ये जो रेलिंग है ना, इसमें मैं कपड़े भी डाल सकती हूँ, वरना कपड़े डालने के लिए भी दिक्कत हो जाती है। ये जो स्टैंड है ना, इसमें छोटे कपड़े आते हैं, लेकिन जैसे हमारी बेडशीट वगैरह हो गई या जैसे ब्लैंकेट सुखाने होते हैं तो उनके लिए ना मुझे ये रेलिंग सही लगती है, इसमें अच्छे से जो है सूख जाते हैं। तो ये वाली बालकनी भी जो है मैंने धो ली है। उसके बाद बस वाइपर लगाया और अब मैं लगाऊंगी पोछा, ताकि बालकनी जो है मेरी जल्दी से सूख जाए। और मुझे पता है क्या अच्छा लगता है कि ना मैं पोछा लगा रही हूँ और साथ साथ वो सूखता भी जाए। गीला गीला पोछा ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, उसमें पैरों के ना निशान पड़ते हैं इस वजह से। तो बालकनी जो है क्लीन करने के बाद फिर मैं सीधे कपड़े लगाने आई हूँ। तो ये था कि कपड़े धुल जाएंगे, टाइम पे धुल जाएंगे, तो टाइम पे मैं इनको बाहर सुखा दूँगी, तो फिर ये होगा कि टाइम पर ये सूख भी जाएंगे। तो ये एक लॉन्ड्री बास्केट जो मेरी है ना, वो पूरी भर चुकी थी कपड़ों से। तो जब ये भर जाती है ना, फिर मैं कपड़े लगाती हूँ। जैसे कम रहते हैं ना कपड़े, फिर नहीं लगाती हूँ। तो अभी तो खैर जब कहीं से आओ तो फिर आपको जो है कपड़े वगैरह का काम करना ही पड़ता है। किचन अभी मेरी पूरी जो है मेसी थी, मैंने बिल्कुल भी साफ़ सफाई किचन में नहीं की थी। मेरा ये था कि पहले मैं घर साफ़ सुथरा कर लूँ। जो वो धूल की परत दिखती है ना मुझे घर पे, उससे इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना, मतलब गंदगी में तो रहा ही नहीं जाता है बिल्कुल भी। पूरी रात तो पहले टेंशन ये रहती है कि सुबह उठ के सफाई करनी है, और फिर सुबह उठ के ये रहता है कि जब तक सफाई ना कर लूँ तब तक जो है ना चैन नहीं मिलता है। तो बस इधर जो है वाइपर से मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। तो वाइपर से ना अच्छे से पोछा लग जाता है। इस तरीके से ना आप कपड़ा लगाओ उसमें गोल गोल घुमा के, और फिर पोछा एकदम साफ़ लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फ़र्श पे ना निशान नहीं पड़ते। मैजिक मॉप से भी एक बार को निशान पड़ जाता है फ़र्श पे, मतलब स्टार्टिंग में आप उनके जो रिफ़िल होते हैं ना मॉप के, उससे पोछा लगाओगे तब नहीं निशान पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वो पुराने क्या होते जाते हैं फिर जो है निशान पड़ते जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है, वाइपर में ऐसे कपड़ा लगाया और पोछा लगा दिया। लेकिन यह है कि ये चीज़ भी मैं बदल बदल के करती रहती हूँ, मेरे मूड के हिसाब से, जैसा मेरा मूड होता है। तो बस यहाँ पर देखिए अभी जो है पोछा भी लग जाएगा, और इसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और किचन का काम जो है मैंने वो सबसे लास्ट के लिए रखा था। फिर मैंने सोचा था कि मैं तसल्ली से जो है ना ये काम निपटाऊंगी। तो काम करते करते जो है ना शाम भी हो गई थी, पता ही नहीं चला। और ये इवनिंग का ही वक्त है जब मैं कपड़े डाल रही हूँ, शायद 4 साढ़े 4 बजे का ये टाइम होगा। तो रेस्ट करने का तो मौका ऐसा कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि पूरा दिन जो है अपना काम पे ही निकल गया। और पूरा दिन निकलने के बाद भी जो काम है ना वो थोड़े बहुत छूट ही गए थे। मैंने ज़्यादा बर्डन नहीं लिया था, क्योंकि मेरी जो तबीयत है ना वो भी थोड़ा सा ख़राब हो रही थी, इस वजह से भी तबीयत मेरी ठीक रहती है तब तो मैं एक ही दिन में सारी चीज़ें जो है ना निपटा लेती हूँ। तो वंशु मेरे लिए ले आई है यहाँ पर चाय बना के। काफ़ी दिनों बाद वंशु ने चाय बनाई है। एक बार कलर तो देख लूँ, पत्ती सब पत्ती मैंने जानबूझ के ज्यादा डाली है। वंशु कहती है येलो लाइट जला देती हो तो आपको वो चाय दिखती नहीं है, फिर आप बार-बार फिर से बनवाती हो। चल ठीक है, ये मेरा पर्स ना उधर रख। का वक्त हो गया है, अभी शाम के बज गए हैं ठीक 6, और अब हम पियेंगे चाय। सुबह से मैं थक गई थी काम करते करते, इतना ज़्यादा गंदा घर हो रहा था ना, क्योंकि बहुत दिनों बाद जब आप कहीं से बाहर से आओ तो घर गंदा हो ही जाता है। तो सुबह से शाम तो कब निकल गई पता ही नहीं चला। और आज छोटी की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी मुझे, मतलब बार बार पता है क्या हो रहा है, जैसे जैसे काम कर रही हूँ ना तो उसका जो फेस है ना वो मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मुझे इतनी ज़्यादा याद आ रही है, 3 से 4 बार तो मैं फ़ोन पे उससे बात भी कर चुकी हूँ। लेकिन होता ही है ना, मेरे पास ही थी वो मेरी गोद में, तो फिर लगता ही है। और शिल्पी के साथ 5 से 6 दिन कब निकल गए ये भी पता नहीं चला। बट ठीक है, अब सारी चीज़ें ठीक है, बेबी ठीक है, मम्मी ठीक है। आप सब ने भर भर के ब्लेसिंग्स दी, इतनी सारी विशेस दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। इतने प्यारे कमेंट्स किए आप सब ने शिल्पी के लिए, शिल्पी की छोटी बेबी के लिए, इसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। लेकिन क्या होता है ना, जहाँ पर 100 लोग आपको चाहने वाले होते हैं ना, तो 5 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनसे खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होंगी आपकी। ये अक्सर होता है, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और इतने लोगों ने घटिया घटिया कमेंट किए ना कि अपनी सोच दिखाई है उन कमेंट्स के थ्रू। जब आप किसी को कमेंट करते हो ना तो आप अपनी सोच दिखाते हो कि आप किस सोच की औरत हो। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो सारे कमेंट्स जो है वो औरतों ने ही किए थे। तो कल का जो वीडियो गया है उसमें कमेंट आए हैं कि शिल्पी की सास का है,
और उसके बाद एक औरत ने लिखा है कि शिल्पी की सास और शिल्पी का पति अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, ऐसे टाइम पे उन्हें शिल्पी की केयर करनी चाहिए थी। एक ने तो यहाँ तक लिखा है कि लड़की हुई ना तो इसलिए सारे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसको छोड़ के भाग गए, लड़का होता तो ये सारे के सारे जो है अपनी सारी चीज़ों को निभाते। ये कमेंट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि शिल्पी भी पढ़ती है वहाँ पर। अभी तो खैर व्लॉग में वो देख ही लेगी, अभी क्योंकि मुझे रिप्लाई करना है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और एक और औरत थी जिसने काफ़ी सारे कमेंट किए थे, तो वो मैं यहाँ पर ज़रूरी नहीं समझती लेना, क्योंकि वो भी बहुत ही वाहियात कमेंट थे। लेकिन वही है, सोच है जिसकी, जिस औरत की जितनी सोच होगी वो उतना ही लिख सकती है, इससे ज़्यादा वो लिख भी नहीं सकती है। शिल्पी की सास डायबिटिक है और उनकी ना एक आंख बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, उन्हें एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता है, दूसरी आंख में उन्हें अब धुंधला दिखाई देने लगा है। जब शानवी हुई थी ना तो उन्होंने ही शिल्पी की टेक केयर की थी, शिल्पी मायके भी रही थी, ससुराल भी रही थी, लेकिन इस टाइम पे उनकी वो कंडीशन नहीं है कि वो छोटे बेबी की का भी ध्यान रखे। जब उन्हें अब खुद ही धुंधला दिखता है तो वो कैसे बेबी का ध्यान रखेंगे। शिल्पी के साथ एक जो बंदा है वो 24 घंटे चाहिए, 24 घंटे, क्योंकि शिल्पी को भी थोड़ा सा भी चलती है तो उसको सहारे की इस टाइम पे ज़रूरत होती है। ठीक है, शिल्पी जो है ना अपने घर नहीं गई, मतलब कि ससुराल नहीं गई, वो सीधे मायके आई। और शिल्पी के हस्बैंड, अब शिल्पी के हस्बैंड के लिए यह है कि क्योंकि उनका नया घर बन रहा है शिल्पी का, आपको मैंने दिखाया भी था, वहाँ पर भी एक बंदा चाहिए देखने के लिए, है ना। और आपको पता है कि जो केयर एक माँ या एक औरत करेगी औरत की, वो हस्बैंड इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आदमी को नहीं इस चीज़ के बारे में पता होता, कब क्या बनाना है, कब किस तरीके से चीज़ें देनी है शिल्पी को। वो केयर माँ ही कर सकती है ना। या सास अच्छी हो तो सास करेगी, नहीं तो माँ करेगी। तो शिल्पी की मदर इन लॉ की तो उनके साथ दिक्कत है, इस वजह से वहाँ पर वो नहीं गई। जहाँ तक रही ससुर जी की बात, तो ससुर इस दुनिया में नहीं है। तो जो लोगों को वही है ना कि मुंह खोल के कुछ भी बोलना होता है, तो प्लीज़ मत बोला करो, चीज़ों को समझो पहले कि क्या चल रहा है बैक में। शिल्पी के हस्बैंड शिल्पी से मिलने आ रहे हैं, वो चीज़ें मैंने कैप्चर नहीं की, क्योंकि कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम नहीं कैप्चर करते हैं ना। उसके पापा आए, छोटी से मिलने आते, उनका मन नहीं करता है, वो भी रोज़ जो है फ़ोन पे बात करते हैं इतनी इतनी देर तक, बट मजबूरी होती है ना एक, क्योंकि उनकी मम्मी की वहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन ऐसी है, फिर घर भी बन रहा है, तो ये रीज़न है। और जिसने ये बोला है कि शिल्पी का अगर बेटा होता तो ये सारे दौड़ के आते, शिल्पी की बेटी हुई है तो ये नहीं आए, तो मैं बता दूं कि अगर शिल्पी का बेटा भी होता ना तो शिल्पी अभी अपने मायके में ही रहती, और यही जो लोग आपको इस टाइम पे दिख रहे हैं वही लोग उसके साथ दिखते हैं आप लोगों को। बेटा बेटी का फ़र्क हम लोगों के यहाँ बिल्कुल नहीं होता है, आप लोगों के यहाँ होता होगा, जिन्होंने कमेंट किया तो पता नहीं, सोच ही इतनी गंदी है यार, सीरियसली। तुम्हारे घर अगर 2 बेटियाँ हो जाए तो तुम तो मुझे लगता है कि फेंक ही दोगे एक औलाद को, तो है ना। जितना प्यार हम उसके बेटे से करते ना आज की डेट में, मुझे लगता है उससे 10 गुना ज़्यादा प्यार ना हम उस छोटी सी जान से करते। हम लोग इतने खुश हुए थे कि हम उस चीज़ को आपको बता ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा खुशी, ठीक है ना। वो जो नन्ही सी जान जिसको पता ही नहीं है क्या लड़का क्या लड़की है, तुम लोग किसी को नहीं बख्शते, मतलब, है ना। कुछ भी बोल देना है, खुशी का माहौल है तो यार खुशियाँ, ब्लेसिंग्स दे दोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या। ये मैं उन 2-3 औरतों के लिए बोल रही हूँ जो वाहियात से यहाँ लिख के गई थी ना मेरे कमेंट बॉक्स में, उनके लिए बोल रही हूँ कि कुछ थोड़ा सा किसी को आशीर्वाद दे दोगे, अच्छी चीज़ें बोल दोगे तो कुछ घिस जाता है क्या। वो नई नई माँ है, उसकी नई नई बेटी हुई है, और ये इनका बेटा बेटी ख़त्म नहीं हो रहा है। पर इन लोगों की वाहियात सोच के बारे में मैं सीरियसली कुछ नहीं कह सकती। बाकी शिल्पी के और जो फैमिली मेम्बर है, उसकी 2 नंदे हैं, उनके बारे में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बता ही दिया है। आई होप आप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ अब इस टॉपिक को बार बार मत छेड़ना। किसी ने बोला था कि उनके यहाँ 40 दिन में पूजा होती है, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ एक पूजा 11वें दिन होती है, एक पूजा 21वें दिन होती है, 2 पूजा होती है। लेकिन वही है, अलग अलग रिवाज है सबके, बस ये है। तो बस इतनी सी बातें मुझे करनी थी, करनी तो मुझे बहुत सारी बातें हैं, बट फिलहाल बाकी के जो वाहियात कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई देना मैं बहुत ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि इस टाइप के लोग, ना ही इस टाइप के लोग मेरी ज़िंदगी में मैटर करते हैं और ना ही इस टाइप के कमेंट्स। तो अब हम पियेंगे अपनी चाय, हम अपनी मीठी सी चाय को ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स रीड करके कड़वी नहीं करना चाहते। तो चलिए अभी मैं चाय पी लेती हूँ।